अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे जोधपुर के ही परम प्रिय, सबके परम प्रिय संत श्री कृपाराम जी महाराज और उनके गुरुदेव भी यहां विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो अपना हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। ऊंच नीच का भेदन माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेदन माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म हो जिसमें वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही सच्चा है, हो जिसमें निर्भयता की आग। क्षत्रिय वही सच्चा है, हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है, हो जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजता नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, हीन मूल की ओर न देख, जग गलत कहे या ठीक। हीन मूल की ओर न देख, जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहता है इतिहासों में लीक। वीर खींच कर ही रहता है इतिहासों में लीक। कि स और स दोनों की राशि एक है, संत और सैनिक दोनों की राशि एक, दोनों का उद्देश्य एक। अगर फर्क है तो थोड़ा सा कार्यशैली में फर्क है। संत संकेत से समझाता है, और संकेत अगर कोई संत का न समझे तो सैनिक अपने बैंत से समझाता है। सज्जनों, सैनिक गोली की बोली से समझाता है और संत बोली की गोली से समझाता है। जब जब संत आपके बीच आता है तो वह आपसे बदला लेने के लिए, क्या किसी से भी बदला लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि संत बदला लेने नहीं आता, संत तो सबको बदलने के लिए आया करता है। ये कार्य बापूजी ने भी किया है। उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं, अपने शिष्यों को नहीं, बल्कि गैर शिष्यों को भी बदलने का प्रयास किया, और उन्होंने मनोविकारों को नष्ट करने का प्रयास किया, और मानव विकास का जो कार्य है वो बापूजी ने किया। एक सैनिक रक्षा करता है, वैसे एक संत ने भी एक सैनिक के तौर पर ये जिम्मा उठाया है। इसलिए सज्जनों, मैं तो दोनों को ही नमन करता हूँ। सहनशीलता का नारा लगाने वालों, पढ़ लो अपने शास्त्रों को। देवता तो क्या, देवियां भी शस्त्र उठाया करती थी और अपनी आन पान और शान के लिए राक्षसों से भिड़ जाया करती थी। भगवान कृष्ण ने भी 100 गाली खाने के बाद सुदर्शन चक्र उठाया था। कृष्ण ने भी 100 गाली खाने के बाद सुदर्शन चक्र उठाया था और क्षमा दान का वचन देकर मानव धर्म निभाया था। आज बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख होता है कि कैसे कैसे लोग इस देश के लिए षड्यंत्र रचते हैं। चाहे हमारे देश का मान हो, चाहे संतों का सम्मान हो, उनको अपमानित करने के लिए सज्जनों बहुत दुख होता है। और इस दुख की बात में मैं कह देना चाहता हूं कि आज फिर से लाशाएं दिखने लगी हैं और आज मानवों का रक्त बहने लगा है। देश की सत्ता कमजोर कर में चली गई, देश की सत्ता कमजोर कर में चली गई। तक्षकों का वंश यहाँ फिर से पलने लगा है। देश में विध्वंस होने लगा है, देश में विध्वंस होने लगा है और देशद्रोहियों का वंश यहाँ बढ़ने लगा है। नीति सत्ता की विधर्मी हो चली है, सत्य पर अब पाबंदी लगने लगी है। देश के अंदर कालनेमी चक्र चलने लगा है। फिर यहाँ संतों का अपमान होने लगा है। अज्ञानी का अभिषेक करने में सब लगे हैं। देशद्रोहियों का हौसला बढ़ने लगा है। हवा संस्कृति पर कुठाराघात की ऐसी चल पड़ी है, हवा संस्कृति पर कुठाराघात की ऐसी चल पड़ी है कि देश धू धू कर जलने लगा है, देश धू धू कर जलने लगा है। ऐसी स्थिति में हम सबको जागना होगा और ये संकल्प लेना होगा। सज्जनों, मैं कह देना चाहता हूँ कि कई बार मीडिया के लोग, हमारे अपने भाई, हमारे अपने बंधु गैर जिम्मेदाराना वो व्यवहार करते हैं। तो मैं मीडिया के बंधुओं से कह देना चाहता हूँ कि कृपया एक बार के लिए आप जरा सोच लीजिए, और जिन लोगों ने भलाई की है तो कम से कम बुराइयों तो बाद की बात है। ये तो आरोप अब लगने लगे हैं और अभी तक सिद्ध भी नहीं हुए हैं, लेकिन बापू ने इतने बरसों से जो भलाई के काम किए हैं,
कृपया उनको भी एक बार टीवी पर दिखला दीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है।